अब क्या ताजिर इसके लिए तैयार हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है? बढ़ेंगे हम जमील पराचा की जानिब, जो कि चेयरमैन है सिंध ताजिर इत्तेहाद के। जमील साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए, ताजिर दोस्त स्कीम, ताजिरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन का आगाज़, क्या फीडबैक है इस पे? जो ताजिर तंजीमें किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही हैं? देखिए, अभी तक कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दी गई है इसमें जो रजिस्ट्रेशन की जा रही है वो किस बुनियाद पे की जा रही है, किस तरह की जा रही है। हम तो खुद कहते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा टैक्स नेट में लाना चाहिए। टैक्स नेट में लाने के लिए आसान मामलात को सामने रखना चाहिए, लेकिन अभी एक चीज जो सामने आ रही है वो ये भी सामने आ रही है कि जो रकबे के जो प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाकर, आपकी दुकान की वैल्यू लगाकर परसेंटेज के हिसाब से उस पर टैक्स लिया जाएगा। एक तरफ ये खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं कि किसी भी तरह से जो है छोटे ताजिरों को डॉक्यूमेंटेशन करानी पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन कराने का मकसद है कि उन्हें सेल टैक्स के ज़मरे में लाया जा रहा है, और सेल टैक्स के ज़मरे में छोटा ताजिर कैसे आ सकता है? आप बताएं, जो एक छोटी दुकान चला रहा है ना वो डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है। और ये जो ताजिर क्यों नहीं कर, ये मुझे बताएं कि डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं कर सकता? और जहां पे सेल्स टैक्स के अंदर भी एग्जम्पशन लिमिट्स होंगी, वो तो लिमिट्स तो होंगी ना? नहीं, हमने तो ये बात बार बार कही है कि हमसे एक टैक्स आप फिक्स करके ले लें, फिक्स टैक्स की स्कीम रख लें। अभी हमें आप ये देखिए, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि फिक्स टैक्स ले लें और बाकी सेल्स टैक्स के अंदर लेकर ना आए, टैक्स नेट के अंदर लेकर ना आए, आप ये कह रहे हैं खाली एक फिक्स अमाउंट है वो ले लें? नहीं, टैक्स नेट में लेके आए। जिस दुकान पे जितना लगता है टैक्स हिसाब से, उस हम खुद बताएंगे कि भाई देखें ये दुकान छोटी है, ये बड़ी है। एसोसिएशन बता के आपको इंशाल्लाह ताला बताएंगे। सर वो यही तो कह रहे हैं कि जनाब जो उसका रकबा होगा, जो एफबीआर वैल्यू होगी, उसके हिसाब से ही लगेगा ना। आप जो बता रहे हैं उसके ऊपर अब जाहिर है कि आप तो खुद स्टेक होल्डर हैं, तो स्टेक होल्डर जो है वो अगर बता रहे हैं किस हद तक सही बताएगा, किस हद तक सही नहीं बताएगा, इस पर तो सवाल ये निशान उठेंगे। इसके लिए तो ये चाह रहे हैं कि डिवाइस से लग जाए, हर दुकान पे डिवाइस लगे। तो इसका मतलब ये है कि आप हर छोटे ताजिर को जो सेल टैक्स के ज़मरे में आता ही नहीं है, उसे सेल टैक्स में शामिल करना चाह रहे हैं। सेल टैक्स, और ये सिर्फ और सिर्फ IMF की स्कीम है, ये इनकी स्कीम नहीं है डिवाइस से लगवाना। डिवाइस लगा के तो इन्होंने सिर्फ लोगों को परेशान हाल कर देना है। कैसे लोग अपने बताएं, एक आदमी जो दुकान के ऊपर वो अगर 100 रुपए की कोई चीज बेच रहा है तो वो 18 रुपए उस पर क्या 18 रुपए या 22 रुपए ऐड करके नहीं, ये तो नहीं है 100 रुपए। देखें एक स्लैब होगा, दुकान की वैल्यूएशन होगी, एफबीआर के हवाले से होगी। अब आप खुद मुझे बताइए कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू क्या होती है और एफबीआर वैल्यू क्या होती है? जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आप लोग क्यों चाह रहे हैं कि वो जमीन आसमान का फर्क रहे? कहीं ना कहीं पे तो बीच में आना है ना। कराची के अंदर देखें, यहाँ कराची में आप एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 60 से 70% दुकानदार जो है वो रेंट पे हैं। रेंट पे कारोबार कर रहे हैं। जो रेंट पे कारोबार कर रहा है वो तो फिर कारोबार वाइंड अप करना ज्यादा पसंद करेगा इन सारी चीजों को फंसने से पहले। तो बेरोजगारी बढ़ेगी इस तरह। तो मैं कह रहा हूँ पहले जो है जो ऑनर जो है उनको हम पहले शो करते हैं कि जिनकी और प्रॉपर्टी उन्होंने शो की हुई है। जो लोग बहुत सारी बेवा हैं जिनकी दुकानें, बहुत सारे और ऐसे लोग हैं, माजूर लोग हैं जिनकी दुकानें, जो अपनी दुकानें रेंट पर देते हैं। तो वो मसले का हल नहीं है कि उनकी नहीं, लेकिन मसले का हल ये भी तो नहीं है ना। मसला कहीं ना कहीं से जमील पराचा साहब डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, लिखत पढ़त होगी कि इमरान सुल्तान की अपनी दुकान है या किसी की रेंट की दुकान के ऊपर काम कर रहा है। रेंट की दुकान के ऊपर अगर ज्यादा पैसे बना रहा है तो वो टैक्स नेट में आपके नेशनल कमेटी को तो देने चाहिए ना। अगर आप सिर्फ इस मामले को लेके बैठ जाएंगे जनाब किराए की दुकान के ऊपर है, तो फिर कैसे हल होगा? आपको एक बात गोश गुजार कर दूं कि हम जो है कराची के ताजिर जो है वो 80% ताजिर जो है टैक्स देते हैं कराची के। और ये बात शब्बर जैदी साहब बता चुके हैं कि सर यहाँ पे इनकम टैक्स की बात हो रही है। माय डियर, यहाँ पे इनकम टैक्स की बात हो रही है। 80% अगर इनकम टैक्स दे रहे होते तो ये मुल्क है इसकी हालत बिल्कुल डिफरेंट होती। टैक्स मैंने कहा है once again that's not the income tax my dear, that's not the income tax। इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी इनकम के ऊपर टैक्स की बात कर रहा हूँ। ये मुझे बताइए, जो बड़ी तंजीम है अंजुमन ताजिराने इस्लाम, अंजुमन ताजिराने पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, वो तो सपोर्ट कर रही है, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी वाज़ेह पॉलिसी को दें। अभी आपने देखा मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो बयान दिया है कि KMC के टैक्स हम बिजली के बिल से लेंगे,
ये सारे टैक्सेस भी ढंग से ना किए जाए ना, जो फिर हम तो सब चीज करने के लिए तैयार है। बहुत सारे ऐसे आपसे अगर कोई टैक्स बिजली के बिल पे वसूल किया जा रहा है सर, आपसे अगर कोई टैक्स बिजली के बिल पे, गैस के बिल पे वसूल किया जा रहा है तो वो रिग्रेसिव टैक्सेशन है, वो विदहोल्डिंग है, वो इसीलिए है कि डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, डायरेक्ट इनकम टैक्स नहीं है, इसीलिए इन चीजों का सहारा लिया जा रहा है। अच्छा, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि तुम्हें हम प्रोफेशनल टैक्स हम देते हैं, एड टैक्स हम देते हैं, इसके अलावा लेबर टैक्स हम देते हैं, साइन बोर्ड टैक्स हम देते हैं। सर इनकम टैक्स दे देना, इनकम टैक्स दे दें, इनकम टैक्स दे दें, मसला खत्म हो। इनकम टैक्स देंगे तो पता चलेगा कि जो अर्निंग की है। यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि हम देने के लिए तैयार हैं इनकम टैक्स, लेकिन अपनी वाज़ेह पॉलिसी करके हमसे टैक्स ले लें। अच्छा, इसमें ये हो सकता है ना कि आप इसके ऊपर एतराज कर सकते हैं कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया, हमें ऑन बोर्ड लेकर एसोसिएशन के साथ बात करके फिर ले। किसी भी किस्म की पॉलिसी के लिए पहले जो है वो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, जो भी है ऑन बोर्ड ले लें, हम इंशाल्लाह बैठ के बातचीत करेंगे। ये हुई ना बात, इसके ऊपर बात की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जमील पराचा, ताजिर इत्तेहाद। और बात सारी ये है कि स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ मुशावरत करके पाकिस्तान की जो बड़ी ताजिर प्लेटफॉर्म्स हैं, एसोसिएशंस हैं, चेंबर्स हैं, उनसे बात करके उनको ऑन बोर्ड लेकर हुकूमत इन चीज़ों को अगर आगे बढ़ाएगी तो वो यकीनन फ्रूटफुल साबित होंगी।